नाजरीन तसव्वुर करें कि आप अपने घर में बैठे सुकून से टीवी देख रहे हैं। बाहर एक चोर आपकी गाड़ी चुराने की कोशिश करता है और करीब से गुजरने वाला एक राहगीर उसे रोकता है और मज़ामत करने पर उससे लड़ाई शुरू कर देता है। आप शोर सुनकर घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि एक शख्स मुंह पे चोरों वाला मास्क चढ़ाए हुए है और दूसरा शख्स आपको बताता है कि ये शख्स आपकी गाड़ी चोरी करने लगा था, मैंने पकड़ लिया है। क्या आप उस राहगीर का शुक्रिया अदा करेंगे या उस चोर के साथ मिलकर राहगीर की पिटाई शुरू कर देंगे? सोचिए। यकीनन आपके एहसानमंदाना जज्बात और शुक्रिया उस राहगीर के साथ होगा, लेकिन स्टीवन डॉनजिगर के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस केस में अदालतें चोरों और डाकुओं के साथ मिलकर एक ऐसे शख्स को सज़ा दे रही हैं जो कि इंसानियत की खातिर लड़ा था। उस शख्स का नाम स्टीवन डॉनजिगर है और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान शाही और आप देख रहे हैं सेविंग प्लानट अर्थ। नाजरीन, स्टीवन डॉनजिगर एक वकील था। 1993 में उसने लातीनी अमेरिका के एक मुल्क एक्वाडोर का विज़िट किया। बकौल स्टीवन के इस ट्रिप ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। एक्वाडोर में टेक्साको के नाम से एक ऑयल कंपनी थी जो कि तेल निकालने के बाद जो उसका वेस्ट बच जाता था वो अमेज़न के जंगल में, उन्हीं दरियाओं में, उन्हीं नदी नालों में फेंक देते थे जिन पर इंडिजीनियस कबाइल का या जंगली कबाइल का गुजर बसर था। इंडिजीनियस कबाइल वो लोग हैं जो कि अभी तक सदियों पुराने अपने तरीक़ाकार पर रह रहे हैं। उनका खाना पीना, उनकी रिहाइश, उनका सब कुछ, उनका ज़िंदगी का टोटल दारोमदार जो है वो उन्हीं जंगलों पे है। और अमेज़न को ज़मीन के लंग्स भी कहा जाता है। जैसे इंसान को ताज़ा हवा पहुंचाने में लंग्स का यानी कि फेफड़ों का अहम किरदार है, इसी तरह ज़मीन को ताज़ा हवा पहुंचाने में, ज़मीन को साफ़ सुथरा रखने में अमेज़न का बहुत ही अहम किरदार है। तो टेक्साको वाले ये करते थे कि वो जब ऑयल एक्सट्रैक्ट करते थे, ऑयल निकालते थे, तो उसका जो वेस्ट बच जाता था उसको किसी गड्ढा खोद के उसमें फेंक के आग लगा देते थे या उन्हीं दरियाओं में, नदी नालों में, पानी में फेंक देते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब तेल किसी पानी में फेंका जाता है तो वो उसके ऊपर एक तह बना लेता है और उससे आबी हयात को भी शदीद नुकसान पहुंचता है। इंसान भी वो पानी नहीं पी सकते। टेक्साको ने सोचा कि ये जंगली लोग हैं, इन्हें तो बाहर से कोई देखने भी नहीं आता, ना ये बाहर अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, तो ये क्या बोलेंगे, चलो इन्हीं को रगड़ा देते हैं। मगर स्टीवन और उसकी टीम ये ठान चुके थे कि वो टेक्साको से एक एक कतरे का बदला लेंगे जो कि उन्होंने अमेज़न में फेंका है और इस खूबसूरत और डेलिकेट इकोसिस्टम को तबाह करने की कोशिश की है। 1992 में शेवरॉन ने टेक्साको कंपनी खरीद ली। अब टेक्साको का नया इंतज़ाम जो था वो शेवरॉन के हाथों में था। जब स्टीवन और उसकी टीम ने 1993 में एक्वाडोर का विज़िट किया और उन्होंने देखा कि किस बेदर्दी से और किस बेरहमी से उन्होंने इस डेलिकेट और ख़ूबसूरत इकोसिस्टम को तबाह करने की कोशिश की है, इन इंडिजीनियस लोगों को नुकसान पहुंचाया है। जब वो वेस्ट जंगल में फेंकते थे तो उससे कैंसर जैसी मुहलिक बीमारियां फैलती थीं और आबो हवा को भी शदीद नुकसान पहुंचता था, जिससे इंसानों को बहुत ज़्यादा, सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवरों को और आबी हयात को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था। स्टीवन और उसकी टीम ने फैसला किया कि वो शेवरॉन के ख़िलाफ़ आखिरी हद तक लड़ेंगे और हर मुल्क में लड़ेंगे। 1993 में उन्होंने शेवरॉन पे एक्वाडोर में केस किया। स्टीवन ये चाहता था कि शेवरॉन पर केस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किया जाए, लेकिन शेवरॉन ये चाहती थी कि केस एक्वाडोर में शिफ्ट हो। बिल आखिर वो इस बात में कामयाब हो गए और केस एक्वाडोर में शिफ्ट हो गया। लेकिन जैसे ही केस एक्वाडोर में शिफ्ट हुआ, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने केस को चैलेंज कर दिया। खैर, केस आगे बढ़ता गया। वो चाहते थे कि केस को मज़ीद तूल मिलता जाए, स्टीवन दिवालिया हो जाए और वो पैसे ना होने की वजह से केस छोड़कर भाग जाए। लेकिन स्टीवन केस पैसे के लिए तो लड़ ही नहीं रहा था। स्टीवन तो केस उन इंसानों के लिए लड़ रहा था, उन जानवरों के लिए लड़ रहा था जिनके लिए बोलने वाला कोई नहीं था। खैर, केस आगे बढ़ता गया। शेवरॉन ने अपने एक एम्प्लॉय डियागो बोरखा के ज़रिए जज को रिश्वत देने की कोशिश की। बोरखा ने यह सारा सीन अपने पेन के कैमरे में रिकॉर्ड किया और बाद में इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की कि यह सब कुछ स्टीवन के कहने पे किया गया था। खैर, केस आगे चलता गया
और सन 2011 में एक्वाडोर की अदालत ने इस केस का फैसला सुना दिया और शेवरॉन पर 9.5 बिलियन अमरीकी डॉलर्स जुर्माना आयद किया और उन्हें हुक्म दिया कि ये जुर्माना उन इंडिजीनियस लोगों को अदा किया जाए, उन जंगली कबाइल को अदा किया जाए जिन्हें शेवरॉन या टेक्साको नुकसान पहुंचाती रही थी। शेवरॉन ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और एक्वाडोर से निकल गए और उन्होंने कहा कि हम पे तो एक्वाडोर की जुरिस्डिक्शन असर ही नहीं करती, हम पर केस अमेरिका, कनाडा या ब्राज़ील में किया जाए। उसके बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने 2014 में स्टीवन पर केस कर दिया और वही इल्ज़ाम आयद किया कि इन्होंने कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की है और जज को रिश्वत देने की कोशिश की है। खैर केस चलता गया। सन 2019 में अमरीकी अदालत ने स्टीवन को हुक्म दिया कि वो अपना लैपटॉप, अपना फ़ोन और अपने तमाम अकाउंट्स के पासवर्ड्स अदालत में पेश करे और वो शेवरॉन के साथ शेयर करे, जो कि स्टीवन ने इनकार कर दिया। इस पर अदालत ने स्टीवन को तौहीन अदालत का मुजरम करार दिया और उसे होम डिटेंशन में कैद कर दिया। अमेरिका में होम डिटेंशन का मतलब है कि किसी इंसान को उसके घर में ही कैद कर दिया जाता है और वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। अब तक 29 नोबल इनाम याफ्ता लोग इस केस की मजम्मत कर चुके हैं और स्टीवन की रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं। सेविंग प्लानट अर्थ की सारी टीम भी स्टीवन के साथ इज़हार यकजहती करती है और उसने इंडिजीनियस कबाइल को, उस डेलिकेट इकोसिस्टम को, अमेज़न को बचाने के लिए जो जद्दोजहद की, जो मेहनत की, हम उसे सलूट पेश करते हैं, उसे सलाम पेश करते हैं कि उसने इतनी मेहनत से इतने सालों तक दिल जान लगा कर ये केस लड़ा और इस केस को जीतने में कामयाब हुआ। और उसके ख़िलाफ़ जो भी फ़ैसला अमेरिकन अदालत ने दिया है वो नाइंसाफ़ी पर मबनी है और हम अपील करते हैं कि स्टीवन के केस पर नज़रसानी की जाए और उसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आप भी ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फ्री स्टीवन डॉन्जिगर का हैशटैग इस्तेमाल करके उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। हम स्टीवन के बारे में मज़ीद मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहा करेंगे। तब तक के लिए आप स्टीवन के लिए आवाज़ उठाते रहें और हम मज़ीद मवाद इकट्ठा करने में लगे रहेंगे और इंशाल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।